गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 12 अकाउंट के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे आज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में। आउटस्टैंडिंग होता है हमारा अदत्त और जो प्रीपेड है वो हमारा होता है पूर्वगत। अच्छा, अदत्त और पूर्वगत क्या होता है? जो आउटस्टैंडिंग होता है वो वाला क्या होता है, मान लो हमें जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो हमें इस साल अगर प्राप्त होगा तो वो वाला हमारा कौन सा होता है, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर का हमारा जो बैलेंस है यदि वो करंट ईयर में हमें रिसीव होता है, प्राप्त होता है, वो वाला हमारा कौन सा होता है, प्रीपेड। एक बार फिर मतलब लास्ट ईयर का अगर हमें करंट ईयर में प्राप्त होगा वो होता है आउटस्टैंडिंग, अगर नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में प्राप्त होता है वो हमारा होता है प्रीपेड। नंबर फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदत्व जो हमें दे रखा होगा उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर एंड ऑफ द ईयर। वो हमें दो प्रकार से दे रखा होता है, या तो बिगिनिंग का दे रखा होगा या एंड का दे रखा होगा या फिर दोनों दे रखे होंगे। अच्छा, तो इसका एडजस्टमेंट हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले जैसे आउटस्टैंडिंग से एक्सपेंस में खर्चा दे रखा है, अब जो एक्सपेंस है तो हमारा कहा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंस है तो किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। इसका मतलब इधर लिखा जाएगा सैलरी, यहाँ जाएगा हमारा सैलरी टू सैलरी के नाम से। अच्छा, अब इधर रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक तो हमारी बिगिनिंग की है और एक एंड के ईयर की है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे स्टार्टिंग की जो लास्ट ईयर की होती है, जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, लेस, और जो हमारी एंड के ईयर की होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड। लास्ट की है, लास्ट की को हम क्या कर देंगे, यहाँ लेस हो जाएगी, और करंट की को हम क्या, जो एंड की है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पूर्वगत। हमारा एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। अच्छा, ये वाला अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग का अपोजिट, मतलब जो वाला इसमें हमने आउटस्टैंडिंग में जो बिगिनिंग वाला है उसको हमने क्या किया, लेस, और एंड के ईयर को क्या किया है, ऐड। इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट। बिगिनिंग वाला क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और करंट जो एंड का होता है वो वाला हमारा क्या होता है, लेस होता है। इसलिए जो प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, और इधर लिखेंगे हम जैसे टू, पहले इसको लेस करेंगे, यहाँ से लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द बिगिनिंग, और ऐड हमारी क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द एंडिंग ईयर, एंड ऑफ द ईयर। एंड के लिए हम ऐड कर देंगे प्रीपेड के लिए क्या लिखा जाएगा, टू प्रीपेड जो भी दे रखा है, मैं रेंट दे रखी हो, सैलरी दे रखा हुआ है, इंश्योरेंस दे रखी है। जैसे इसमें रेंट है तो रेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा टू प्रीपेड रेंट। अब जो बिगिनिंग का ईयर है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो एंड का ईयर है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये तो हमारा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद जो ये वाले दो पॉइंट दे रखे हैं, ये दोनों हमें कहाँ दे रखे होंगे, एडजस्टमेंट में बाहर दे रखे होंगे क्वेश्चन से अलग। जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है ये वाले तो हमें रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में दिए होते हैं, और जो ये दोनों वाले दे रखे हैं ये हमारे कहाँ होते हैं, एडजस्टमेंट में बाहर। जो एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं उन वाले पॉइंटों की एंट्री हम दो जगह करते हैं। एक तो हो जाएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दूसरी जगह काम की जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग का बैलेंस होता है, जो हमारा ओपनिंग का बैलेंस होता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो हमारा एंड का बैलेंस होता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड कौन सा आता है, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग जो वैल्यू होती है वो वाली हमारी कहाँ आती है, लायबिलिटीज में, और जो भी हमारे प्रीपेड होता है वो वाला हमारा कहाँ लिख जाता है, असेट साइड। मतलब जैसे मान लो ये प्रीपेड वाला है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ये तो हमारा असेट साइड आएगा, ये वाला हमारा इसका है आउटस्टैंडिंग, ये वाला हमारा कहाँ लिखा जाएगा, लायबिलिटीज में। अच्छा, बैलेंस शीट ओपनिंग में कौन सा लिखा जाएगा, बिगनिंग वाला तो ओपनिंग में आएगा। अच्छा, ये किसका है, आउटस्टैंडिंग का है, आउटस्टैंडिंग का कहाँ लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। और ये प्रीपेड बिगनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कहाँ, प्रीपेड है तो किधर लिखा जाएगा, वो असेट साइड। नेक्स्ट, ये एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर तो कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, अंतिम स्थिति विवरण में। अंतिम स्थिति विवरण में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड या असेट साइड। जो हमारी आउटस्टैंडिंग होती है वो वाला हमारा कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड, और जो हमारा प्रीपेड होता है वो वाला हमारा कहाँ आता है, असेट साइड। अच्छा, अब हम इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है रिसीप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। रिसीप्ट साइड खाली है, हमें बस पेमेंट साइड दे रखा है, बाय इंश्योरेंस 72,000 रुपए, बाय रेंट 20,000 रुपए।
नीचे समायोजन एडजस्टमेंट दे रखी है। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर बिगिनिंग ईयर, अदद किराया दे रखा है स्टार्टिंग का 2000 रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर एंडिंग ईयर, वर्ष के अंत का किराया दे रखा है अदद 3000 रुपए। सेकंड में दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर बिगिनिंग ईयर, पूर्वदत्त एक्सप्रेस इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम के दे रखे हैं स्टार्टिंग के 5000 रुपए और अंत के दे रखे हैं 7000 रुपए। अब हमें इसकी एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में करनी है। किस प्रकार करेंगे, पहले हम बनाएंगे ओपनिंग, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। जब भी हमें एक क्वेश्चन करना होता है सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट किस प्रकार बनाई जाएगी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2007, जो ओपनिंग की तो ओपनिंग की डेट आएगी तो 2007, इधर आएगा लायबिलिटीज, यहाँ आएगी अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी लिखी जाएगी, ओपनिंग का है तो केवल जो एडजस्टमेंट है इसमें ओपनिंग का बैलेंस लिखा जाएगा। ओपनिंग का कौन सा, एक तो बिगिनिंग का ये दे रखा है और एक हमारा दे रखा है बिगिनिंग का ये दे रखा। जो आउटस्टैंडिंग होता है ये वाला हमारा कहाँ लिखा जाता है, ये वाला लिखा जाता है लायबिलिटी साइड। जो प्रीपेड होता है वो वाला हमारा कहाँ लिखा जाता है, असेट साइड। ये हमारा आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 2007 का बिगिनिंग का दे रखा है ना 2000, तो उसके अमाउंट में आ जाएगा 2000। अब बिगिनिंग का हम प्रीपेड इंश्योरेंस देखेंगे, वो कितना दे रखा है हमें 5000। प्रीपेड इंश्योरेंस किधर लिखा जाता है, असेट साइड, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है ना स्टार्टिंग का 5000, तो इधर लिखा जाएगा 5000 रुपए। ये तो हमारी बन जाती है इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक इसी प्रकार से बनाई जाती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके लिए कैसे लिखा है, बैलेंस शीट कैपिटल में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है एज ऑन 31 दिसंबर 2008। जो ओपनिंग के उसके लिए 2007 आया है, क्लोजिंग के लिए कितना आएगा 2008। अच्छा, जो हमारी आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ आएगी, इधर यहाँ लायबिलिटी जाता है, यहाँ अमाउंट आएगी, यहाँ असेट्स आएगी, आगे क्या आएगी अमाउंट। लायबिलिटी साइड क्या आएगा आउटस्टैंडिंग और असेट साइड हमारा क्या आएगा प्रीपेड। बस बैलेंस कौन सा आएगा, ये एंड का ईयर का है तो इसमें एंड का ईयर लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग का 3000 रुपए हमारे किधर आ जाएगा लायबिलिटी साइड और प्रीपेड का हमारे किधर आ जाएंगे असेट साइड। इस प्रकार से हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। अब देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। जो हमारा इंश्योरेंस और रेंट है वो हमारा कहाँ दे रखा है, पेमेंट साइड। ये हमारी होती है क्रेडिट, ये हमारा क्रेडिट पक्ष है। जो भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो क्रेडिट पक्ष होती है वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ लिखी जाती है, एक्सपेंडिचर साइड। जो इंश्योरेंस है, रेंट है, वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर इसलिए कहाँ लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। तो यहाँ लिखा जाएगा पहले लेंगे हम रेंट, इंश्योरेंस ले लो पहले, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें कितने का दे रखा है 72,000 रुपए का। टू इंश्योरेंस हमारा कितना दे रखा है 72,000 रुपए। 72,000 रुपए। और इंश्योरेंस देखेंगे हमें एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीपेड। जो इंश्योरेंस है वो कैसा है हमारा प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब पूर्वदत्त। तो पूर्वदत्त मैंने अभी बताया था, जो हमारा प्रीपेड में जो बिगिनिंग का ईयर होता है वो वाला हमारा क्या होता है ऐड, और एंड का ईयर का क्या होता है हमारा लेस। तो ये बिगिनिंग का है, पहले हम बिगिनिंग को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर बिगिनिंग। कितना 5000 रुपए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 5000 रुपए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 77,000 रुपए। अब हम देखेंगे इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड दे रखा है एंड ऑफ द ईयर, एंड का दे रखा है। एंड का हम क्या करेंगे अपोजिट हो जाएगा। जो हमारा बिगिनिंग का है वो ऐड है, तो अब जो हमारा एंड का ईयर है वो क्या हो जाएगा लेस। इसके लिए हम क्या कर देंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर एंड। एंड के ईयर के लिए कितना है वो हमारा कितना रखा है 7,000 रुपए। इसमें से 7,000 रुपए हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। 7,000 रुपए लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे 77 में 7 गए तो कितना बचेगा 70,000। वो टोटल अमाउंट में आगे आ जाएगा 70,000 रुपए अमाउंट में आ गया। नेक्स्ट अब हमें करना है बाई रेंट। हमारा पेमेंट साइड है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहा आएगा एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड आएगा तो यहाँ लिखेंगे टू क्या है रेंट है, टू रेंट है कितना 20,000 रुपए। यहाँ 20,000 रुपए
अब हमें एडजस्टमेंट दे रखा है कि रेंट से संबंधित कोई कुछ नीचे कुछ कहा तो नहीं है। नीचे दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर बिगिनिंग और एंड, स्टार्टिंग साल के शुरू का और अंत का बैलेंस दे रखा है। अदत्व किराया कितना दे रखा है, 2000 रुपए और 3000 रुपए। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है वो क्या होता है, बिगिनिंग के ईयर को हम क्या करते हैं लेस, और जो एंड का ईयर होता है उसको हम क्या करते हैं ऐड। तो जो हमारा बिगिनिंग का है इसको हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर बिगिनिंग, बिगिनिंग का है उसको हम क्या करेंगे लेस, कितना है हमारा 2000 रुपए। यहाँ लिखेंगे 2000 रुपए, 20,000 में से 2000 लेस करेंगे कितना आएगा 18,000। ये हमारा कितना हो गया 18,000। उसके बाद देखेंगे हमारा एंड ईयर, एंड का ईयर तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ वो क्या हुआ है लेस हुआ है तो उसका क्या कर देंगे एंड के लिए ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर एंड ईयर, एंड ईयर में कितना है हमारी अमाउंट रखी है 3000 रुपए, तो इसमें से क्या कर देंगे 3000 रुपए ऐड करना है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21,000 रुपए। तो 21,000 रुपए वो हमारा कहाँ लिखा जाएगा अमाउंट में, यहाँ हो जाएगा 21,000 रुपए। इसी प्रकार हमारी जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है इसी प्रकार से उसकी एडजस्टमेंट की जाती है अलग अलग तरीके से। अब हम एक और अगला नया पॉइंट देखेंगे। अब हम फंड और डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फंड का मतलब होता है कॉस्ट, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। अच्छा, कॉस्ट क्या होता है, मतलब कोई भी एक संस्था है उसमें जो संस्था के सदस्य होते हैं समय समय पर कुछ राशि संस्था को प्रदान देते रहते हैं। जो संस्था को राशि देते रहेंगे तो वो फंड के रूप में वहां क्या होती रहती है, जमा होती रहती है। जैसे वो फंड किसी के नाम से, चाहे मैच फंड के नाम से हो, चाहे टूर्नामेंट फंड के नाम से हो, चाहे क्रिकेट फंड के नाम से हो, किसी के भी नाम से हो, वो फंड के नाम से वहां इकट्ठी होती रहेगी। वो होता है हमारा कॉस्ट। एक होता है डेप्रिसिएशन, ह्रास। ह्रास क्या होता है, मान लो संस्था ने कोई भी असेट, जैसे मान लो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदने के बाद वो उसको 4-5 साल यूज करता है, 4-5 साल यूज करने के बाद वो उसको बेचता है। जब 4-5 साल वो उसको बेचेगा तो उसकी वैल्यू इतनी की उतनी थोड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है उस घटे हुए मूल्य को, जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, ह्रास बोला जाता है। अच्छा, अब इसकी एडजस्टमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है टू मैच फंड 30,000 रुपए। इधर दे रखा है पेमेंट साइड बाई मैच एक्सपेंस 15,000 रुपए, बाई फर्नीचर 20,000 रुपए, बाई मशीनरी 40,000 रुपए। ठीक है जी। अब सबसे पहले एक पॉइंट, अगर केवल हमें पेमेंट साइड केवल मैच एक्सपेंस दे रखा है, हमें उससे संबंधित कोई फंड नहीं दे रखा है, तो उसकी एंट्री केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसकी एंट्री कहां की जाएगी, हमारी एक्सपेंडिचर साइड। लेकिन यहाँ कोई भी एक्सपेंस हो, यदि उससे संबंधित कोई हमें यहाँ फंड दे रखा है तो उसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं की जाती है। एक बार फिर, यहाँ कोई भी हमें एक्सपेंस दे रखा है, अगर उस एक्सपेंस से संबंधित हमें यहाँ कोई भी फंड दे रखा है तो इसकी एंट्री हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करनी पड़ती। उसकी एंट्री कहां की जाती है, सीधी बैलेंस शीट में, वो भी कहां, क्लोजिंग बैलेंस शीट, अंतिम स्थिति विवरण में की जाती है। अच्छा, सीधे कैसे वो अंतिम स्थिति विवरण में कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमें दे रखा है मैच फंड, तो ये जो हमारा फंड होता है वो सारी हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज होती है तो ये हमारा बैलेंस शीट में कहां लिखा जाएगा, लायबिलिटी साइड है। कितना मैच फंड, तो यहां लिखा जाएगा मैच फंड कितना अमाउंट है 30,000 रुपए। तो यहाँ अमाउंट डालेंगे हम 30,000 रुपए। उसमें से क्या कर देंगे, लेस जितना भी एक्सपेंस होता है, मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस कितना है हमारा, मैच एक्सपेंस है हमारा 15,000 रुपए। अच्छा, वो लेस करना है उसको हमें कहां लिखना पड़ेगा, वो हमारा लिखना है हमें यहाँ मैच फंड में आएगा 30,000 रुपए। इसमें से मैच एक्सपेंस लेस करेंगे 15,000 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, जो भी हमारी अमाउंट लिखी जाएगी वो अमाउंट के कॉलम में आएगी। 30,000 में से 15,000 जाएंगे, कितने बचेंगे 15,000, तो वो वाले हमारी कहा जाएगी अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है फर्नीचर और मशीनरी। अगर सिंपल हमारे रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड फर्नीचर और मशीनरी दे रखी है, तो जो फर्नीचर और मशीनरी वो हमारे लिए क्या होती है, असेट्स। असेट्स होती है तो उसकी एंट्री हम कहां करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां की जाएगी, असेट साइड। क्यों, क्योंकि जो फर्नीचर और असेट्स है वो हमारे लिए क्या है,
जो फर्नीचर और मशीनरी वो हमारे लिए असेट्स है, सीधे वहीं कर देंगे। लेकिन यदि उससे संबंधित जो भी हमें असेट्स यहां दे रखी है उससे संबंधित हमें समायोजन एडजस्टमेंट अगर बाहर दे रखी है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे? उसकी एंट्री की जाएगी दो प्रकार से। वो कैसे की जाएगी? जो हमारा जो समायोजन में दे रखा है मशीनरी और फर्नीचर पर क्रमशः 10% और 20% ह्रास लगाइए। तो हमें क्या करना है? तो हमें जो ह्रास है उसकी जो हमारा डेप है उसकी वैल्यू तो हमारी लिखी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो बाकी के जो घटा हुआ मूल्य है वो वाला हमारा कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें यहाँ इसकी वो असेट्स दे रखी है, असेट्स दे रखी है तो उससे संबंधित हमें बाहर डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है तो पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड किसके नाम से? टू डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री करते हैं। टू डेप वो कितना बनेगा? दोनों का देखना है हमें, किस किस पे लगाना है? फर्नीचर पर लगाना है, मशीनरी पर लगाना है। पहला पॉइंट पहले किस पे लगाएंगे? टू डेप फर्स्ट फर्नीचर पर। फर्नीचर पर लगाएंगे तो कितना लगाना है हमारा? फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? 20,000 रुपए। 20,000 पर कितना लगाना है हमारा? मशीनरी और फर्नीचर पर। तो फर्नीचर पर कितना है? वो बाद वाला है तो फर्नीचर पर कितना लगेगा? 20%। इस पर हम 20% लगाएंगे। 20% लगाएंगे कितना हो जाएगा? 10 से 10 10 2 दूनी 4, तो कितना हो गया इसका तो फर्नीचर पर डेप हो गया हमारा 4,000 रुपए। अच्छा, अब लगाना है नीचे क्या दे रखा है? मशीनरी। मशीनरी पर देखेंगे, मशीनरी है हमारी कितने की? 40,000 रुपए की, या 40,000 रुपए की मशीनरी है। इस पर डेप कितना है? मशीनरी पे कितना है? 10%। 10% है तो क्या करेंगे? 40,000 पर 10% डेप लगाएंगे। 10 से 10 कितना बचा है हमारे पास? 4,000। तो यहाँ सेकंड में क्या लिखेंगे? मशीनरी पे कितना आ रहा है हमारा? वो 4,000 आ रहा है। तो इसकी जो भी टोटल डेप होता है उसको हम कहाँ लिख देंगे? अब अमाउंट में। 4 और 4 कितना हो गया हमारा? 8,000। एक तो एडजस्टमेंट दे रखी है उसको इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरा ये हमारी असेट्स है। असेट्स है तो कहाँ लिखी जाएगी? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ आएगी? असेट साइड। असेट सबसे पहले देखना है हमें फर्नीचर, तो असेट साइड लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमारा है कितने का? हमारा फर्नीचर है 20,000 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपए। अच्छा, उसमें से जो भी हमारा डेप होता है उसको क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। तो यहाँ लेस हो जाएगा, लेस डेप। कितना दे रखा है क्या? फर्नीचर। तो फर्नीचर पर देखना है, फर्नीचर पर हमारा कितना आया था डेप? फर्नीचर पर आया था हमारा 4,000 रुपए का। तो यहाँ क्या कर देंगे? उसमें से 4,000 को लेस कर देंगे। 20 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 16,000। तो अमाउंट पे कितना आ जाएगा? 16,000 रुपए। नेक्स्ट यहाँ आगे दे रखा है मशीनरी। मशीनरी लिखेंगे पहले यहाँ मशीनरी है कितने की? 40,000 रुपए की, तो यहाँ लिखेंगे 40,000 रुपए। उसमें से मशीनरी पर भी हमें डेप दे रखा है, ह्रास दे रखा है, वो देखना है कितना है। मशीनरी पर ह्रास कितना है हमारा? 4,000 रुपए का। तो जो ह्रास होता है इसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस हो जाएगा डेप कितने का है? 4,000 रुपए का। 4,000 रुपए का लेस करेंगे कितना आएगा? 40 में से 4,000 गया तो कितना बचेगा हमारा? 36,000। तो ये वाली इस प्रकार से हम फर्नीचर और मशीनरी की एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।